हेलो बच्चों, वेलकम टू सेशन 1.2 ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट एडजस्टमेंट्स। आज के इस सेशन में हम समझेंगे एडजस्टेड परचेज क्या होता है, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं और कैसे इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो बच्चों आइए समझते हैं एडजस्टेड परचेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला है नेट परचेजेस, नेट परचेजेस प्लस ओपनिंग स्टॉक, प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। वेरी सिंपल, नेट परचेजेस प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एडजस्टेड परचेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? नेट परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक को प्लस करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक को क्या करेंगे बच्चों? माइनस। अब ये नेट परचेजेस कैसे कैलकुलेट होता है हमें ऑलरेडी पता है, हमने ऑलरेडी पिछले सेशन में डिस्कस किया था। नेट परचेज इज इक्वल्स टू परचेज माइनस परचेज रिटर्न। ठीक है, अब आइए एडजस्टेड परचेज को हम समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू और समझेंगे कि इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे रिकॉर्ड करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2026। एडजस्टेड परचेज इज 2,40,000। एडजस्टेड परचेज कितना है बच्चों? सॉरी, एडजस्टेड परचेज है 24 लाख। एडजस्टेड परचेज कितना है? 24 लाख। फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड कितना है? 20,000। फ्रेट एंड कैरेज आउटवर्ड, ध्यान देंगे इस पे, फ्रेट एंड कैरेज, एक है फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड 20,000 और दूसरा है फ्रेट एंड कैरेज आउटवर्ड 15,000। वेजेस 1,70,000, फ्यूल एंड पावर 30,000, ऑफिस रेंट है ₹18,000, ट्रेड एक्सपेंसेस है ₹10,000, सेल्स ₹30 लाख और क्लोजिंग स्टॉक है 1,50,000। अब इसको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे हम प्रेजेंट करेंगे, कैसे हम रिकॉर्ड करेंगे एडजस्टेड परचेस को, ये समझते हैं। क्वेश्चन में सिर्फ बोला है हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2026। क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बच्चों? एडजस्टेड परचेज। एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला अभी हमने समझा, जिसमें हम नेट परचेज को ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक से और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते हैं। तो अगर क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेजेस और परचेज रिटर्न दिया हुआ है, तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे, इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे हम अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। हम डायरेक्टली एडजस्टेड परचेज हम रिकॉर्ड करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। तो जो कि हमने लिख दिया है टू एडजस्टेड परचेज, डायरेक्ट हम क्या लिख दिया? टू एडजस्टेड परचेज दैट इज 24 lakhs। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड। फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड, फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड मतलब रॉ मटेरियल फैक्ट्री के गेट के अंदर आ रहा होगा, तो ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, हम इसको रिकॉर्ड करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। वेरी गुड बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड हमने रिकॉर्ड कर दिया है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड और सारे डायरेक्ट इनकम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। ठीक है, क्या ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, डायरेक्ट इनकम क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, इनडायरेक्ट इनकम क्या होता है। ये ऑलरेडी मैंने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट एडजस्टमेंट सेशन 1.1 में मैंने एक्सप्लेन किया है डिटेल में। प्लीज गो थ्रू दैट सेशन 1.1 ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट एडजस्टमेंट। नेक्स्ट इज फ्रेट एंड कैरेज आउटवर्ड, ये नहीं हम रिकॉर्ड करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, ये हम रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है बच्चों। नेक्स्ट इज वेजेस, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है, सो दिस इज द रीजन वी हैव रिकॉर्डेड टू द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट टू वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस है 1,70,000। फ्यूल एंड पावर, फ्यूल एंड पावर फैक्ट्री में फ्यूल और पावर लगा होगा 30,000 का, तो ये भी हम रिकॉर्ड कर देंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में टू फ्यूल एंड पावर दैट इज 30,000। नेक्स्ट इज ऑफिस रेंट, ऑफिस का रेंट है, ये फैक्ट्री का रेंट नहीं है बच्चों। अगर फैक्ट्री का रेंट होता तो हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। ये ऑफिस का रेंट है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, ये हम कहां रिकॉर्ड करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अभी हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं तो हम ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में सिर्फ सोचेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में नहीं। नेक्स्ट इज ट्रेड एक्सपेंस। ट्रेड एक्सपेंस क्या होता है बच्चों? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, व्यापार करने का खर्चा।
उसको ट्रेड एक्सपेंसेस के बोलते हैं, ये भी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये भी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। नेक्स्ट इज सेल्स, ये डायरेक्ट इनकम है, डायरेक्ट इनकम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। बाई सेल्स 30 लाख। नेक्स्ट इज क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हम इस क्वेश्चन के बेसिस पे नहीं रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि पहले ही हमने डिस्कस किया था कि एडजस्टेड परचेजेस ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया है, तो हम ना तो नेट परचेज रिकॉर्ड करेंगे, ना तो ओपनिंग स्टॉक रिकॉर्ड करेंगे, ना तो क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करेंगे। व्हाई? बिकॉज ऑलरेडी ये सारे आइटम्स एडजस्टेड परचेज में एडजस्ट हो चुके हैं और हमने उसको ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया है टू एडजस्टेड परचेज, तो हम ये रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एनी डाउट बच्चों? क्लोजिंग स्टॉक हम अलग से नहीं लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा एग्जाम में अगर अलग से क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक और नेट परचेज दिया हुआ है और क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज भी दिया हुआ है, तो आप सिर्फ एडजस्टेड परचेज रिकॉर्ड करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। आप लोग ओपनिंग स्टॉक को नहीं रिकॉर्ड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखेंगे, नेट परचेजेस नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने उसको कंसिडर कर लिया है एडजस्टेड परचेज में। बच्चों एनी डाउट प्लीज कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। सो बच्चों हमने एडजस्टेड परचेज रिकॉर्ड कर दिया है, अब हम टोटल करेंगे दोनों साइड का, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, डेबिट साइड का टोटल करेंगे, जिस भी साइड का टोटल ज्यादा आएगा वो हम दोनों साइड लिख देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं। क्रेडिट साइड सिर्फ 30 लैक्स है, तो क्रेडिट साइड का टोटल है 30 लैक्स। यहां लिख देते हैं हम, क्रेडिट साइड का टोटल है 30 लैक्स। जस्ट अ मिनट। सो क्रेडिट साइड का टोटल है बच्चों, क्रेडिट साइड का टोटल लिख दिया हमने 30 लाख। ठीक है, अब हम डेबिट साइड का टोटल करते हैं। डेबिट साइड का टोटल कितना है? 24 लाख प्लस 20,000 प्लस 1,70,000 प्लस 30 लाख, जो कि आ रहा है 26,20,000। ठीक है, अब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है बच्चों, तो दोनों साइड लिख देंगे। 30 लाख यहां भी लिख दिया हमने, 30 लाख यहां भी लिख दिया। अब डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस आएगा 0,000,083। ठीक है, ओके। सो डिफरेंस है हमारा 3,80,000। तो बैलेंसिंग फिगर हमारा डेबिट साइड है, जो कि हम लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। सो लिखेंगे हम इसको ऐसे, टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ये ट्रांसफर कहां होगा बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो 3,80,000 इज द ग्रॉस प्रॉफिट। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन का सोल्यूशन खत्म होता है बच्चों। एडजस्टेड परचेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसका फॉर्मूला है नेट परचेजेस प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एडजस्टेड परचेज जब भी दिया रहेगा क्वेश्चन में, आपको ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और परचेजेस या नेट परचेज रिकॉर्ड नहीं करना है, बिकॉज ऑलरेडी हम इन तीनों आइटम को एडजस्टेड परचेज में रिकॉर्ड कर चुके होते हैं और इस एडजस्टेड परचेज को हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। Any doubt, बच्चों, please comment me in the comment box. I will get back to your question. Stay connected and please like, subscribe and share it with your friends. Thank you.